उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनावी रण में उतरे 55 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। आज वोटिंग के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसने निर्वाचन आयोग के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं इन आंकड़ों ने राजनीतिक दलों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। आंकड़े जारी होने के बाद सियासत भी जोरों पर है। आंकड़ों की बाजीगरी कर बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर टीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इसे सरकार की गलत नीतियों और नाराजगी से जोड़ रही है। सुनिए। सरकार से जो है लोगों की नाराजगी है। पिछले 10 सालों में जो है सांसदों ने अपने क्षेत्र में कोई विकास के काम नहीं किए, अपने क्षेत्र के या प्रदेश हित के कोई भी मुद्दे लोकसभा में नहीं उठाए, और राज्य सरकार भी जो है विकास करने में विफल रही, बेरोजगारों को रोजगार देने में जो है विफल रही, बेटियों को सुरक्षा देने में सरकार जो है विफल रही, पलायन रोकने में जो है सरकार विफल रही। तो जनाक्रोश था और निश्चित तौर पर लोगों ने जो है मतदान करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया, और कांग्रेस का कार्यकर्ता सुबह से शाम तक जो है पोलिंग बूथ पर डटा रहा और अपने जो है वोट डलवाने में कामयाब रहा, और निश्चित तौर पर जो है इसका लाभ कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों को मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार 5 की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी, और जो 10 सालों से प्रदेश की लोकसभाओं में काबिज हैं उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कम वोटिंग प्रतिशत से आप लोगों को फायदा हो रहा है, आप लोग उत्साहित हैं इस बात से? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करवाने में विफल रहे, और भाजपा का वोटर घर से निकला ही नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का मतदाता सुबह 7 बजे से ही जो है घर से निकला हुआ था और शाम तक जो है मतदान केंद्रों पर डटा हुआ था, और निश्चित तौर पर कांग्रेस जनों के उत्साह को आप देख सकते हैं, और निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी जो लहर है उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। अब क्योंकि मतदान हो गया है, क्या विधानसभा वार या बूथ वार भी आप लोग गुणा भाग करने वाले हैं? निश्चित तौर पर हम कल से ही जो है समीक्षाएं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से जो है बूथों से फीडबैक मंगा रहे हैं, और सभी जगह से जो है बहुत ही उत्साहजनक फीडबैक आ रहा है। और जो निष्पक्ष लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, वो भी जो रिपोर्ट बता रहे हैं, और तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में पूरा वातावरण दिख रहा था, और इसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा। और ये उत्तराखंड की स्थिति नहीं है, कमोबेश ये पूरे देश की स्थिति है, और पहले चरण में पूरे देश में जहां भी मतदान हुआ वहां जो है भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। कांग्रेस के बयानों पर उत्तराखंड बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा ने उत्तराखंड में कम वोटिंग परसेंटेज को विपक्षी दलों के वोटर्स की नाउम्मीद बताया है। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीट पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए रिकॉर्ड तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के अंदर उदासीनता नजर आई, कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अपना वोट खराब करना नहीं चाहा, इसलिए उनके लोग, कांग्रेस के लोग वोट देने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आई है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था कि हम 5 सीटों को 5-5 लाख मतों से जीतेंगे, कम से कम 25 लाख वोटों से हम पूरे प्रदेश को जीतने वाले हैं, ये सुनिश्चित है। नहीं, मुद्दा कुछ क्योंकि हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है, और जिस प्रकार से कुछ किसानों के भी कुछ काम थे, और त्योहारी और विवाह शादी के जो कुछ ज़्यादा ही वो पहाड़ी क्षेत्र में थे, उसके कारण भी कुछ प्रभावित हुआ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे वोट करने आए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने वोट किया है। बता दें, इस बार उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में 55.89% मतदान हुआ है, जो पिछली बार की तुलना में 7% कम है। अगर लोकसभा सीट वार बात करें तो हरिद्वार सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 62.36% मतदान हुआ है। दूसरे नंबर पर नैनीताल लोकसभा सीट है, यहाँ 61.35% वोटिंग हुई है। 52.57% वोटिंग के साथ टिहरी तीसरे तो 50.84% वोटिंग के साथ गढ़वाल लोकसभा सीट चौथे नंबर पर है। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर सबसे कम 40.94% वोटिंग हुई है। बहरहाल ये तो बात रही आंकड़ों की,
लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उत्तराखंड में वोटिंग के लिए साल दर साल रुझान कम होता जा रहा है, जो ना तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए सही है, ना ही मजबूत लोकतंत्र के लिए। सियासत से इतर इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। देहरादून से टीवी भारत के लिए नमी दुनियाल की